हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है अकाउंटिंग में, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्यों ज़रूरी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस। क्या रीज़न है जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से डिफर करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टॉपिक को समझने से पहले हम कैश बुक और पासबुक का मीनिंग समझ लेते हैं। हर बिजनेस कैश बुक मेंटेन करता है अपने कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। जितने भी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, वो सारी कैश बुक में रिकॉर्ड करता है अकाउंटेंट। कैश बुक के 2 कॉलम्स होते हैं। एक होता है कैश कॉलम जो शो करता है कि बिजनेस के पास कितना कैश अवेलेबल है, और दूसरा होता है बैंक कॉलम जो ये शो करता है कि बिजनेस का बैंक अकाउंट में कितना पैसा अवेलेबल है। जितने भी हमारे डिपॉजिट्स होते हैं, चाहे वो कैश में हो या चेक में हो बैंक अकाउंट में, उससे जो है अकाउंटेंट डेबिट साइड यानी रिसीट साइड पे रिकॉर्ड करता है कैश बुक की। और विड्रॉल्स और इशू ऑफ चेक्स, अगर हम किसी को चेक इशू कर रहे हैं पेमेंट्स के लिए या पैसा निकाल रहे हैं बैंक अकाउंट में से, तो उसे अकाउंटेंट क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करता है कैश बुक की। उसी तरीके से बैंक भी जो है हर कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करता है, रिकॉर्ड करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर अकाउंट में डिपॉजिट्स हो रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं, और अगर विड्रॉल्स या पेमेंट्स हो रही हैं अकाउंट में से तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं अकाउंट के। जिसके लिए बैंक एक बैंक स्टेटमेंट और पासबुक बनाता है जो कस्टमर को पीरियोडिकली इशू करता है, सेंड करता है, ताकि कस्टमर जो है बैंक स्टेटमेंट को पासबुक की एंट्रीज़ को मैच कर सके कैश बुक की एंट्रीज़ के साथ। कभी कभी क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट और जो पासबुक का बैलेंस होता है जो बैंक मेंटेन करता है वो मैच नहीं करता कैश बुक के बैंक बैलेंस के साथ, कुछ रीजंस की वजह से। बिजनेस को ये इंश्योर करना है कि दोनों बुक्स के अंदर करेक्ट बैलेंस हो, सही बैलेंस हो, इसीलिए बिजनेस उन रीजंस को आइडेंटिफाई करता है और जो भी डिफरेंसेस आते हैं उनके बीच में उनको कंपेयर करता है, रिकंसाइल करता है, जिसके लिए वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो व्हाट इज़ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? ये एक स्टेटमेंट, एक समरी है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रिपेयर की जाती है कैश बुक का बैंक बैलेंस मैच करने के लिए बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक पासबुक के बैलेंस के साथ। ये स्टेटमेंट उन एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस को शो करता है जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता, इन दोनों बैलेंसेस के बीच में डिफरेंस आता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जनरली अकाउंटेंट या फिर बुक कीपर या फिर जो भी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है वो प्रिपेयर करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर हम कैश बुक के बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं कि बिजनेस के बैंक अकाउंट में जो भी कैश या चेक डिपॉजिट्स हो रहा है, विड्रॉज हो रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं चेक, उसका नेट बैलेंस को हम कंपेयर करते हैं बैंक पासबुक बैलेंस के साथ। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाना, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, डिटेक्टिंग एरर्स। इट हेल्प्स द बिजनेस टू फाइंड अकाउंटिंग एरर्स कमिटेड आइदर इन कैश बुक और पासबुक। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हेल्प से बिजनेस को अकाउंटिंग एरर्स के बारे में पता चल जाता है, या तो वो कैश बुक में होते हैं या पासबुक में होते हैं, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता। ये एरर्स हो सकते हैं रॉन्ग रिकॉर्डिंग, या तो हमने गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया किसी ट्रांजैक्शन में, या गलत अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर दिया, कोई पेमेंट मिस कर दी, या हमने डबल पेमेंट कर दी, किसी को 2 बार पेमेंट कर दी, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी। एरर ऑफ ओमिशन, हम कोई कैश या बैंक की एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हेल्प से हम इन सब एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। सेकेंड इज प्रिवेंटिंग फ्रॉड। It can also prevent fraud by detecting unauthorized transactions or suspicious activity in bank account.
क्योंकि बैंक जो है बिज़नेस ओनर को बैंक स्टेटमेंट और पासबुक पीरियोडिकली सेंड करता है, जो बिज़नेस ओनर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वो चेक कर सकता है कि उसके बैंक अकाउंट में कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, जिसकी वजह से उसके बिज़नेस को लॉस हो सकता है। तो फ्रॉड को प्रिवेंट करने में भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हेल्प करता है। थर्ड इज़ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्टली। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के साथ मैच करते हैं, जिसमें हम दोनों की एंट्रीज को चेक करते हैं, उनकी एक्यूरेसी को वेरीफाई करते हैं, जिससे हमारा लॉन्ग रन के अंदर टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले एरर्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें रेक्टिफाई कर लेते हैं अगर कोई एरर्स आता है इन दोनों बुक्स के अंदर। फोर्थ इज़ इम्प्रूविंग कैश फ्लो। बैंक स्टेटमेंट की हेल्प से बिजनेस अपने कैश फ्लो को ट्रैक कर सकता है, ये चेक कर सकता है कि उसके अकाउंट में सफिशेंट फंड्स है या नहीं है उसके एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए। अगर नहीं है तो वो उस अकॉर्डिंग प्लान करता है बिजनेस के लिए। रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस। अब हम पढ़ेंगे वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से डिफ़र करता है, मैच नहीं करता है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस जो है वो पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता। फर्स्ट इज़ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय द बिजनेस। कि बैंक ने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली, लेकिन बिजनेस ने अभी तक कैश बुक के अंदर उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करा है। तो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो पासबुक में बैंक रिकॉर्ड कर देता है अकाउंट होल्डर की, जो बिज़नेस को बाद में पता चलती है जब उसे बैंक स्टेटमेंट मिलती है, और वो इस बैंक स्टेटमेंट और पासबुक को चेक करता है, अपने कैश बुक से कंपेयर करता है। फॉर एग्जांपल, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया उसके अकाउंट में, लेकिन ये ट्रांजैक्शन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, जिसकी वजह से इन दोनों का बैलेंस मैच नहीं करता। बैंक ने कुछ चार्जेस डेबिट करे हैं, कुछ इंटरेस्ट चार्जेस डेबिट करे हैं पासबुक के अंदर अपनी सर्विसेज को रेंडर करने के लिए, देने के लिए, लेकिन ओनर इन चार्जेस को कब रिकॉर्ड करेगा कैश बुक के अंदर? जब उसे पासबुक मिल जाती है और वो जब पासबुक को चेक करता है। इंटरेस्ट और डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया है अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे और अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, लेकिन ये ट्रांजैक्शंस अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई जब तक ओनर को पासबुक नहीं मिल जाती और ओनर उस पासबुक को चेक नहीं कर लेता। तो इन ट्रांजैक्शंस की वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस डिफर करता है। सेकेंड इज डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। सेकेंड रीज़न है जब टाइमिंग का डिफरेंस हो जाता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में बाय बैंक और बाय अकाउंटेंट। तो ये फॉलोइंग सिचुएशंस के अंदर हो सकता है। फर्स्ट, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स, कि चेक इशू कर दिया बट अभी तक बैंक को प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए। जब भी कोई चेक पेमेंट के लिए इशू करता है तो बिजनेस उसे इमीडिएटली अपने कैश बुक में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन बैंक इस एंट्री को पासबुक के अंदर तब रिकॉर्ड करता है जब चेक उसे पेमेंट के लिए प्रेजेंट करता है वेंडर या सप्लायर जिससे बिजनेस ने चेक इशू किया है पेमेंट के लिए। सेकंड, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट गेट क्लियर्ड। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि चेक जो है बैंक में डिपॉजिट हुआ बिजनेस के बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए। हमने कैश बुक में तो ये ट्रांजैक्शन इमीडिएटली रिकॉर्ड कर दी रिसीट साइड पर, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिसीविंग पेमेंट इनटू अकाउंट। हमें नहीं पता कि अकाउंट के अंदर पेमेंट आई है या नहीं आई है, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक ने या कस्टमर ने डिपॉजिट कर दिया हमारे बिहाफ पे। तो हमने जो है ट्रांजैक्शंस को अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया रिसीट साइड पर, लेकिन बैंक ने ये एंट्री कब रिकॉर्ड करी पासबुक में? जब उसे दूसरे बैंक से पेमेंट आएगी या जब ये चेक क्लियर हो जाएगा पेमेंट के लिए। सो इन दोनों केसेस में क्या होगा, कुछ दिनों का गैप होगा, टाइमिंग्स का डिफरेंस होगा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में, पासबुक में भी और कैश बुक में भी। कैश बुक में ट्रांजैक्शंस इमीडिएटली रिकॉर्ड हो गई जैसे ही चेक इशू हुआ, पेमेंट के लिए डिपॉजिट हुआ, लेकिन पासबुक में बाद में हुई जब चेक एक्चुअली प्रेजेंट हुआ पेमेंट के लिए या जब चेक क्लियर हुआ। तो जब तक ये ट्रांजैक्शंस दोनों बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो जाती, कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से तब तक मैच नहीं करेगा। थर्ड, एरर्स। Errors such as errors of omission and commission can be committed by the bank or the account holder due to which the two balances may differ. अब errors कौन कौन से हो सकते हैं?
एरर्स ऑफ ओमिशन कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, या फिर हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो कर दिया बट गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया। तो ये एरर्स अकाउंट होल्डर से भी हो सकते हैं, बैंक से भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों बुक्स के बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। ये एरर्स हो सकते हैं या तो कोई एंट्री गलत रिकॉर्ड हो गई कैश बुक में या फिर पासबुक में, या कोई गलत अमाउंट रिकॉर्ड हो गया अकाउंट में, गलत अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो गया कैश बुक में या फिर पासबुक में, रॉन्ग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया कैश का या फिर बैंक का एट्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चेक था 2000 रुपीज़ का, वो बैंक में डिपॉजिट किया बिजनेस के अकाउंट में। ये ट्रांजैक्शन हमने गलती से 2000 की जगह 20,000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दी कैश बुक के बैंक कॉलम में, जिसकी वजह से कैश बुक का बैंक बैलेंस पासबुक के बैंक बैलेंस से मैच नहीं करेगा, क्योंकि पासबुक के अंदर सही अमाउंट रिकॉर्डेड है लेकिन कैश बुक के अंदर गलत अमाउंट रिकॉर्डेड है। सिमिलरली एक चेक मोहन के बिहाफ पे बैंक ने कलेक्ट किया, उसे गलती से बैंक ने रोहन के अकाउंट में एंटर कर दिया, क्रेडिट कर दिया, जिसकी वजह से कैश बुक का बैंक बैलेंस पासबुक के बैंक बैलेंस से मैच नहीं करेगा। सो ये थे हमारे कुछ रीजंस जिसकी वजह से कैश बुक का बैंक बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता, और उन्हीं डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के कौन से मेथड्स हैं एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।